त्वाम अहम शरणं गतः। श्रीरामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड त्रयोविंशः सर्गः। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रभातायाम तु सर्वायाम विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभासत काकुत्स्थो शयानो पर्ण संस्तरे। कौसल्या सुप्रजा रामो पूर्वां संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूलो कर्तव्यं दैवमाहिकम्। तस्यर्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा क्रतोदको वीरो जेपतुः परमं जपम्। कृतान्हिको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टो गमनायाभितस्ततुः। तौ प्रयान्तो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीं दद्रसाते ततस्तत्र सरय्या संगमे शुभे। तत्राश्रम पदम पुण्य ऋषीणां भवितात्मनाम बहुवर्ष सहस्राणि तप्यतां परमं तपः। तं दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् ऊचुतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। काश्यायमाश्रयः पुण्याकोऽन्यस्मिन् वसते पुमानो भगवान् श्रोतिमिच्छावः परम कौतूहलं हीनो। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् श्रूयतां रामो यस्यायं पूर्व आश्रमः। कंदर्पो मूर्तिन्वानासीत् काम इत्युच्यते बुधे तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्। क्रतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुदगणम् अवर्धर्षयामास दुर्मेधाहुङ्कृतश्च महात्मनः। अवध्याताश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन अव्यासीरयन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः आशरीरः कृता कामा क्रोधाद् देवेश्वरेणः। अनंग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघवा सा चांग विषयः श्रीमान् यत्रांगं सामुमोचः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्यायमाश्रयः पुण्यस्येमे मुनयः पुरा शिष्या धर्मपरा वीरो तेषां पापं न विद्यते। इहाद्य रजनीं रामो वसेमो शुभदर्शनो पुण्ययो सरितोर्यमध्ये श्वश्वरिष्यामहे वयम् अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् यः वासः परोशमाकं सुखम् वत्स्यामहे निशाम। स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तमो तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा। विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन् अर्घं पाद्यं तथातिथ्य निवेद्य कुशिकात्मजे। राम लक्ष्मणयोः पश्चात् कुर्वन्ति तिथि क्रियामो सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयनो। यथार्हमजपन् संध्यां रसयस्ते समाहिताः तत्र वासीभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह। न्यवसन् सुमुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा कथाभिरामाभिरामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्रीरामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 23वां सर्ग।
विश्वामित्र सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र जी ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों काकुस्थ्यवंशी राजकुमारों राम और लक्ष्मण से कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। उठो वत्स और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों राम और लक्ष्मण ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर भी परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री मंत्र का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। ओम नमः शिवाय। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या कर रहे थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र जी से यह बात कही, हे भगवान, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी ही उत्कंठा है। दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए उनसे बोले, हे राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय मैं आपको देता हूँ, आप उसे सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में कामदेव के रूप में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु अर्थात भगवान शिव जी इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर भगवान शिव ने मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। हे रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसी के शरीर में जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहां दग्ध हुआ महामना कंदर्प अर्थात काम का शरीर नष्ट हो गया। हे देवेश्वर, भगवान रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन बना दिया। हे राम, तभी से वह काम अनंग नाम से विख्यात हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ है। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। हे वीर शिरोमणि राम, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणु भगवान शिव के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलिला सरिताओं के बीच में इसी आश्रम पर निवास करेंगे और कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। हे नरश्रेष्ठ भगवान राम, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से ही यहाँ निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास छा गया।
उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाग्य और अतिथि सत्कार की संपूर्ण सामग्री अर्पित करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा और वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या बंदन एवं जप किया। इसके बाद वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े ही सुख से रात्रि में विश्राम किया। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा रात्रि में मनोरंजन किया। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमितनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।